गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन हमारे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन एंड मोर सब्सटेंस, इन सब्सटेंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू ए न्यू सब्सटेंस या कहें तो प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टी। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलकर न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, मैग्नीज हमारे पास रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। दोनों रिएक्टेंट मिलके हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाता है, तो केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे मैग्नीशियम प्लस के ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। तो अब हम पढ़ेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये किन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और उसके दौरान चेंज इन स्टेट आ जाए, कोई भी रिएक्टेंट का अगर मिक्सिंग करने से, दो रिएक्टेंट को अपने आप मिक्स करने से अगर चेंज इन स्टेट हो जाए तो वो कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन कलर हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकले, या चेंज इन टेम्परेचर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर ये 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर हमें किसी भी रिएक्शन में देखने को मिलते हैं तो हम बताएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है। अब वही केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला, एक केमिकल के लिए सिंबल रखते हैं, केमिकल फॉर्मूला या सिंबल रखते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने केमिकल इक्वेशन में पिछले डेफिनेशन हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में कि हमारे पास मैग्नीशियम है प्लस के ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका दे रखा है और वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाता है। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब पढ़े हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे चैप्टर में कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हम एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आती है, जो फर्स्ट टाइप, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक कॉम्बिनेशन से मतलब चलता है कंबाइन करना किसी, मतलब इसमें हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसके हमारे पास डेफिनेशन आती है केमिकल रिएक्शन की, when two and more substance combine to form a single product, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास जनरल इक्वेशन दे दी है, कोई एलिमेंट A है जिसमें रिएक्टेंट A रिएक्टेंट हो जाएगा, हमारे पास सेकंड रिएक्टेंट B हो जाएगा और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, AB कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें हमारे पास A और B दोनों को मिक्स कर दोनों को मिलाकर हमने AB बनाया है, तो इसमें कंबाइन किया है। जैसे एग्जांपल दे रखा है C कार्बन प्लस के ऑक्सीजन O2 मिलकर CO2 बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड हमारे पास रिएक्शन आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे रिएक्शन को, जिसमें ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो उस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है AB रिएक्टेंट और उसको हम रिएक्शन के दौरान तोड़ दे A और B कंपोनेंट में या A और B प्रोडक्ट में, तो उसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेसिकली डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन होगा सिंपलर प्रोडक्ट में, तो उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है और हमारे पास दो से ज्यादा प्रोडक्ट है में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ जो रिएक्शन आती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है भी एक को रिप्लेस करके दूसरे की जगह लेना, एक को डिस्प्लेस करके दूसरे की जगह लेना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जनरल इक्वेशन है हमारे पास, कोई हमारे पास रिएक्टेंट ए है और हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है बी और सी है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट ए मोर रिएक्टिव है और ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, बी को डिस्प्ले कर देगा, बी को हटा देगा और ए के साथ सी क्या कंबाइन हो जाएगा और बी अलग से हो जाएगा। तो हमारे पास ए जो एलिमेंट है उसने डिस्प्लेस कर दिया बी को, और इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है जिंक प्लस के कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को और सोल्यूशन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट प्लस के कॉपर मिल जाएगा हमें। जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में देखा है, डिस्प्लेस में क्या एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट होगी और उनके आयन एक दूसरे के आयन को डिस्प्ले करेंगे, जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि जनरल इक्वेशन है हमारे पास ए बी कोई रिएक्टेंट है जिसमें ए अलग से एलिमेंट है बी अलग से एलिमेंट है, वैसे सी डी कोई कंपाउंड है जिसमें सी अलग से एलिमेंट है डी अलग से एलिमेंट है। अब यहाँ पे ए डिस्प्ले कर देगा सी को और सी किसको, ए को डिस्प्ले कर देगा, मतलब ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो जब ए सी को डिस्प्लेस करेगा तो ए ज्वाइन हो जाएगा डी के साथ, तो ए डी कंपाउंड बन जाएगा और ये बी सी या सी बी कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रही सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे सिल्वर डिस्प्ले कर देगा सोडियम को और बन जाएगा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, और वहीं जो सोडियम है वो हमारे पास सिल्वर को डिस्प्ले करके बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्चुअल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप होता है, जिसमें अगर रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेशन बन जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल कोई इनसोल्यूबल कंपाउंड या सॉलिड बन जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस के सोडियम सल्फेट। तो जैसे कि हमने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, इसका मतलब बेरियम डिस्प्ले करेगा सोडियम को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस के सोडियम क्लोराइड। अब ये जो नीचे वाला तीर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिपिटेशन बनने का। अगर प्रेसिपिटेशन बनेगा इसका मतलब ये जो कंपाउंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये सॉलिड होगा, और कौन सा, इनसोल्यूबल सॉलिड होगा, इनसोल्यूबल सॉलिड जो हमारे सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होगा। तो इस टाइप को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होगा या किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का ऐड होगा और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उसको हम कहेंगे उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली रिडक्शन की बात करें तो अगर किसी एलिमेंट या रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीडेशन में, जैसे हमारे पास कार्बन है और मैंने ऑक्सीजन O2 ऐड कर दिया तो हमारे पास बन जाता है CO2। तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास कार्बन है प्लस के हाइड्रोजन है,
और ये बन जाएगा हमारे पास CH4 मीथेन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली इन दोनों रिएक्शन को मिलाकर एक रिएक्शन बनती है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जब एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए तो क्या अभी कॉपर के पास ऑक्सीजन है और रिएक्शन होने के बाद ये कॉपर बन जाएगा और यहाँ पे वाटर बन जाएंगे। तो कॉपर के पास ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ से हमारे पास यहाँ पहले कॉपर ऑक्साइड था तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड थी। अब बाद में यहाँ ऑक्सीजन यहाँ रिमूव होगी। अगर ऑक्सीजन का रिमूव होगा या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका हमारे पास रिडक्शन हुआ है। वही हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई तो मतलब इसका हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है। एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में है कोरोजन। हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन का सिंपल सा मीनिंग होता है जंग लगना। तो कोरोजन एक्चुअल में होता है जंग लगना होता है। और जंग लगना किसकी वजह से होता है? जब द ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल का धीरे धीरे खत्म होना, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे? जैसे कोई भी एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और वो धीरे धीरे अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा या उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर कलर आ जाएगी तो उसको हम कोरोजन बोलेंगे। जब यही कोरोजन किसी आयरन एलिमेंट के ऊपर आएगा तो उसको हम रस्टिंग नाम बोलते हैं। तो अब रस्टिंग क्या है? रस्टिंग भी जंग लगना होता है। मेनली रस्टिंग में लोहे के ऊपर जंग लगना, तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है रस्टिंग की? इट इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन when it react with oxygen and moisture मतलब water from the environment forming a reddish brown layer is called rust या rusting। तो अगर लोहे का धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन कैसे होगा भी? हमारे इन्वायरमेंट में वाटर होगी, वाटर पार्टिकल जिसे हम मॉइस्चर बोलते हैं, और ऑक्सीजन, इनके साथ रिएक्शन कर कर एक ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेंगे और उस लेयर को हम रस्टिंग या रस्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन है Fe, ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? रस्ट बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XS2, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है रस्टिंग का फॉर्मूला, तो आपको याद करना है रस्टिंग क्या होता है। फॉर्मूला Fe2O3.XH2। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है रेल्सिडिटी। अब रेल्सिडिटी क्या होता है? जैसे ही रस्टिंग कोई एलिमेंट पे रस्टिंग प्रोसेस होती है या ऑक्सीडेशन होता है किसी एलिमेंट का, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। वैसे ही जो हमारे ऑयली या फैटी फूड होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसको हम रेल्सिडिटी बोलते हैं। रेल्सिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रोडक्ट कोई भी प्रोड्यूसिंग करता है बैड स्मेल्स एंड टेस्ट, तो उसको हम रेल्सिडिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास चिप्स हो गए या हमारे पास कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होगी जैसे कोका कोला, पेप्सी, तो इनको अगर ओपन एयर में रख लेते हैं, ये पैकिंग में बंद होती है, तो जब इसको हम खोलते हैं या ओपन एयर में रखते हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाती है? इनका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है और इनका स्मेल और टेस्ट में चेंज हो जाती है, तो उसको हम रेल्सिडिटी बोलते हैं। अब रेल्सिडिटी कैसे बचा सकते हैं होने से? तो वही जैसे कि स्टोरिंग द एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे कि हम चिप्स का पैकेट होता है उसमें एयर पैक होती है, वहाँ हम उस चिप्स को खराब होने से बचा सकते हैं या ऑक्सीडेशन होने से रोक सकते हैं, तो उसमें फुली एयर टाइट की जाती है। दूसरा है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखकर हम चीज़ों को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे पास
है, कोई भी कंपाउंड है उसको ऐड करके हम क्या रेंसिडिटी या इसको बचा सकते हैं खराब होने से। दूसरा फोर्थ है हमारे पास नाइट्रोजन फ्लैश पैकेट्स। नाइट्रोजन जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को पैकिंग की जाती है, तो उसको भी हम इस प्रोसेस से भी रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने कंप्लीट हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आज की एक वीडियो में हमने कंप्लीट पढ़ा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।